हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि आई गेट कंप्यूटर साइंस और आईटी स्टूडेंट के लिए गेट की सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कराता है। और पहले हम लोग ऑफलाइन क्लासेस चलाते थे, कोविड पे हम लोग ऑनलाइन में कन्वर्ट हुए। ऑनलाइन में भी हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस समय मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास ऑनलाइन के अंदर में ही इंडिया लेवल से बच्चे हर स्टेट से जुड़ रहे हैं। जैसे कोलकाता से मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे, सिलीगुड़ी से देखा, असम से देखा मैंने, राजस्थान के बच्चे, इवन कुछ बच्चे तो कहीं एडमिशन ले चुके हैं तो उसके बावजूद भी वहाँ पे छोड़कर हमारे पास में ज्वाइन किए हुए हैं और यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वो लोग लाइव क्लासेस अटेंड प्रॉपरली कर रहे हैं और प्लस यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो भी उनको मिल रहा है और उसमें लिमिटेशन नहीं, कितने भी नंबर ऑफ टाइम आप देख सकते हैं। इसी के साथ में अभी कोविड का थोड़ा सा केसेस कम हुआ तो गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया ऑफलाइन क्लासेस चालू करने के लिए। तो यहाँ पे भिलाई के अंदर मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी चालू कर दिया है और यहाँ पे भी बैचेस बनना स्टार्ट हो गया है। इसमें मैंने देख रहा हूँ कि यहाँ से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। मैंने देखा चंडीगढ़ से बच्चे आए हमारे पास, पटना से आ रहे हैं बच्चे यहाँ पर, इवन हिमाचल के 2 बच्चे आए, IIIT के हैं बच्चे। वो मतलब अलग अलग एरिया से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और इंक्वायरी भी कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। और जो कि हमारे पास, हमारे स्टेट के अंदर में रायपुर भी एक शहर है, तो रायपुर में भी हमारी क्लासेस चलती थी ऑफलाइन के अंदर में। अब वहाँ पर भी हमारा एक प्लान है ऑफलाइन क्लासेस चालू करने के लिए। पहले भी चलती थी, कोविड की वजह से बंद हो गई थी, कोविड के बाद से फिर से हम लोग रीस्टार्ट करने वाले हैं। इसी बीच में आपको हम हमारे साथ में न्यू फैकल्टी विनय मिश्रा यहाँ पे जुड़ रहे हैं आई गेट के साथ में। इनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। ये इनका मेन जो मकसद है यहाँ पे जुड़ने का, जैसे आपने इनको देखा होगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के अंदर में पढ़ाते हुए, और इनको टीचिंग से बहुत ही लगाव, बहुत ही प्यार है। ठीक है, इनका खुद का एक चैनल है मेक इट ईजी करके, उसमें भी बहुत सारे वीडियो उन्होंने डाला हुआ है विनय ने, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने गाइडेंस बच्चों को प्रोवाइड किया हुआ है। और ये इनको चूज़ करने का एक ही रीज़न था आई गेट में लाने का कि चूँकि ये ऑलरेडी रायपुर के रहने वाले हैं तो रायपुर की हर गलियों से वाकिफ़ है। मतलब मीन्स वहाँ के लोकल हैं तो वहाँ के बच्चों का नेचर, वहाँ की चीज़ें अच्छे से जानते हैं और पहचानते हैं। तो ये था उनका भी एक था, सर मुझे आपके साथ मिलकर भी काम करना है। तो हमारी भी रिक्वायरमेंट थी जो कि रायपुर सेंटर को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सके, जो कि मैं भिलाई के सेंटर को अच्छे से यहाँ पे मैनेज करता हूँ। मैं सेम इन्वायरमेंट वहाँ पर भी चाह रहा हूँ बिना कि वहाँ पर भी हमारा एक अच्छा खासा, जैसे भिलाई का एक नाम है वैसे आप रायपुर में करिए। तो पहले तो आपका वेलकम है यहाँ पर आई गेट के अंदर में, आई गेट फैमिली के अंदर में विनय। थैंक यू सर। तो विनय, ये बताइए आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए और रायपुर सेंटर को आप कैसे इन फ्यूचर देख रहे हैं और कैसे वहाँ पे इंक्रीज करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, लास्ट ईयर कोविड से पहले जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस चलाते थे तो अभी हमारे 2 स्टूडेंट, जिस ही रायपुर आपको मालूम ही है, वहाँ के एक स्टूडेंट अभी IIT बॉम्बे में एडमिशन लिया है। ठीक, एक चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए क्योंकि जो रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर चुके हैं रायपुर के अंदर में, और वो रिजल्ट हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे हमको रिजल्ट आने चाहिए। इवन आपको मैं बताऊँ तो वहाँ पे शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, नया कॉलेज है। वहाँ का स्टूडेंट अभी IIT कानपुर में एडमिशन लिया। इससे पहले वहाँ पे एक स्टूडेंट था वहाँ पे शंकराचार्य से जो अभी IIT मद्रास में एडमिशन लिया, 108 रैंक लेके आया बंदे ने, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब एज ए फ्रेशर लेके आया। मतलब रायपुर के बच्चे ऐसे रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, आपको मालूम है। और हमने वहाँ पे मतलब जबकि हम दोनों सेंटर को मैनेज करते हुए ये रैंक प्रोड्यूस किए हैं। अब चूँकि हम आपको जोड़ रहे हैं तो हम इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन आपको बताऊँ, इस साल भी हमारे पास BIT रायपुर से आकांक्षा अग्रवाल अभी बाद में साइंटिस्ट बनी। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे पेपर वगैरह में आया होगा। बिल्कुल सुना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि इससे अच्छा भी मुझे कुछ और करना है, तो और क्या प्लान है आपके माइंड में? ओके, तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय। जैसा कि आपने कहीं ना कहीं मुझे देखा होगा, तो अब मैं आई गेट के साथ जुड़ रहा हूं। आई गेट रायपुर में अब मैं चीज़ों को हैंडल करने वाला हूं। असलियत में ना हमारा अप्रोच कुछ और है। हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है, भिलाई का इन्वायरमेंट, पढ़ाई का, भिलाई का बल्क में रिजल्ट प्रोड्यूस करना आपको पता है, राइट? मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो भिलाई का इतना बल्क रिजल्ट है, अपने को ये काम रायपुर से भी करवाना है। भाई रायपुर के बच्चे एलिजिबल नहीं है क्या? भाई बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, एकदम ग्राउंड लेवल से चालू करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि मतलब स्टार्टिंग जब किए थे अपने कॉलेज लाइफ का, तो कुछ भी एकदम बैकग्राउंड से प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं आती थी, और आज के लेवल में अगर मैं बात करूँ ना, तो उनका सिलेक्शन किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो सोच भी नहीं सकते थे। तो यही काम अपने को रायपुर में भी करना है, सिस्टमैटिक वे से, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप अपने को चलना है। हर चीज़ को एकदम डिटेल में हम लोग वहाँ पे भी कवर
कवर करेंगे। अगर मैं अब वहाँ की बात करूँ कि किस तरीके से अपन प्लान करते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करने वाले हैं, एकदम बेसिक से हर चीज़ को डिटेल में लेके जाएंगे। देन हमारा मेन मोटो क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन हम लोग ढेर सारे वहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। मेन आइडिया ये है कि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम प्योर कंटेंट पढ़ेंगे वहाँ पे। अपन मार्केटिंग वाली चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास ना करते हुए हम लोग ऑफलाइन जो माहौल होता है इस चीज़ को वापस से ग्रो करेंगे, और एक अलग अप्रोच के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप समझ रहे हो ना, बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि एकदम आपको पढ़ा पढ़ा के बोर कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो गेट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये और आईटी ब्रांच की जो सब्जेक्ट है ना, वो इतने शानदार हैं कि अगर आप इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको इतना इंटरेस्ट डेवलप होगा, इतना मजा आएगा कि आपको ये चीज़ों से प्यार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा लगे नहीं, ये सारी चीज़ें तो मेरे लिए बहुत आसान है, ठीक है। अगर सामने वाला चीज़ों को 100% सिंप्लीफाई करके दे रहा है, तो बस हमारा थोड़ा सा फर्ज ये बनता है कि अगर हम साफ साफ एकदम प्योरली मेहनत करें उसके साथ, तो हम बिल्कुल उस तरीके का, उस लेवल का रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं जो यहाँ के बच्चे एग्जैक्टली करते हैं। तो मेन मोटो यही है कि भिलाई में जो इतना शानदार पढ़ाई का इन्वायरमेंट है, बिल्कुल उस इन्वायरमेंट को अपने को शिफ्ट करना है रायपुर में, और इसके लिए मैं आपके साथ आपकी मदद करूंगा। और ये काम मैं अभी से नहीं कर रहा हूँ, ये काम मैं पिछले 2-3 सालों से कर रहा हूँ। तो इतना एक्सपीरियंस मेरे को हो चुका है कि किस तरीके से हम लोग ये चीज़ों को बड़ी स्मूथली करें, आपको बहुत मजा आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन ऐसा लगता है कि नहीं अपने से नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको कुछ ऐसा रास्ता दिखाऊंगा कि आपको ये रास्ते पे चलने में कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने क्यों चालू किया था। आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था, राइट। तो एक एक करके, और साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मैं खुद लेके आऊँगा। अभी तक के हम लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं ला पाते थे, तो जैसा कि आपको पता होगा मेरे बहुत वीडियो रैंक है, ठीक है, बहुत वीडियो यूट्यूब पे इधर उधर जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, उनको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, किस तरीके से अपने को लास्ट स्टेज तक के पहुँचना है, एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और मैं यूट्यूब में खुद ऐसी ऐसी सीरीज लाऊंगा जिसका कोई तोड़ नहीं होगा, और वो कुछ इतनी काम की चीज़ें होंगी जो कि आपको कोई भी इंडिया में प्रोवाइड नहीं कर सकता। इस टाइप का हम लोग एजुकेशन लाने वाले, एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करने वाले, और इस रिवॉल्यूशन को बिल्कुल मैं स्टार्ट करने के लिए तैयार हूं, और आईगेट रायपुर के साथ ये चीज़ें चालू होने वाली है। तो इन शॉर्ट मैं इसको थोड़ा सा बता दूं, तो इनका बोलना है कि विनय का यहाँ पर कि सर बाकी जगह पे क्या होता है ना, सब्जेक्ट 10 घंटे 20 घंटे में ख़त्म हो जाता है। जैसे आईगेट भिलाई को लोग इसीलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पे हम उनका बेस एकदम मजबूत करते हुए उनको एक अच्छे लेवल पे ले जाके छोड़ते हैं बच्चों को। उसके बाद वो बहुत ही मतलब एक प्राइवेट कॉलेज, आप संकरा को देखेंगे प्राइवेट कॉलेज है, बीआईटी रायपुर एक प्राइवेट कॉलेज 2008 में खुला हुआ कॉलेज है, और वहाँ के बच्चे मतलब सिर्फ बाकी ब्रांच में नहीं आता है। आप देखेंगे तो आप बताइए ना, आप तो रायपुर के रहने वाले हैं, तो मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है। मैं बाकी ब्रांच की बात करूँ वहाँ पे कि जो अदर ब्रांचेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैंने अभी तक नहीं सुना है कि वहाँ पे टॉप 100 में उस कॉलेज में इतने सारे लोग पढ़ने जाते होंगे अलग अलग कोचिंग के अंदर में। आज तक मैंने नहीं सुना यार कि किसी का टॉप 100 में आया हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने कभी सुना ही नहीं आज तक, रिकॉर्ड है ये। लेकिन कंप्यूटर साइंस में हम लोग कंटिन्यूसली यहाँ पे हम लोग रायपुर के अंदर में रिजल्ट दे रहे हैं। रीज़न कि हम उनके बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो कि आपको मालूम है कि आपका बेस तो बहुत ही ख़राब रहता है कॉलेज के अंदर। अगर इवन आप गाइड से पढ़ते हैं, गाइड से कैसे नॉलेज हो सकता है, ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। गाइड मतलब बहुत ही, और भी इसमें बहुत ही गलतियाँ भी है उस गाइड के अंदर में भी देखा जाए तो बहुत लिमिटेड चीज़ें बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपको बहुत ही बेस मजबूत करना है। तो मतलब बोलने का मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट कि हम लोग आपका फंडामेंटल एकदम क्लियर करते हुए एडवांस लेवल जो आपको चाहिए, जैसा भिलाई में हम इतने सालों से 15-16 सालों से करते आ रहे हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि तुम्हारे जूनियर्स लोग भी यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, और भी लोग पहले भी आपने देखा होगा माहौल यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या माहौल आपको क्या पता चलता है यहाँ पे, जैसा आपने पता किया होगा बच्चों से। तो देखिए ऐसा है कि मैं जब अपनी ही बात बताऊँ, तो जब मैं स्टार्ट किया था तो ऐसा था कि मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच का ब्रांच ओपनर था यहाँ का, और जब मैं चालू किया था प्रोग्रामिंग वाली चीज़ों से जुड़ना, तो मेरे को ना बहुत अजीब और अटपटा लगने लगा था ये सारी चीज़ें, राइट। तो उतना मज़ा नहीं आता था, और चीज़ें धीरे धीरे ना इंटरेस्ट ख़त्म होते जा रहा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कुछ समय बाद मैंने देखा कि हमारे ही कॉलेज के जो सीनियर्स हैं इतना शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस करें कि वर्ल्ड वाइड इंडिया में यहाँ पे
इंडिया में यहाँ पे हर एक जगह उनका नाम है और इतनी बड़ी बड़ी जगह पे वो प्लेस्ड हैं, इतनी बड़ी बड़ी जगह पे वहाँ जा चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आईगेट से लगभग ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा, लगभग कोई ऐसा बड़ी जगह नहीं होगी जहाँ पे हमारे बच्चे ना हो, हमारे स्टूडेंट ना हो। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, जब मैं स्टार्ट किया था मैं सबसे पहले यही देखा कि भाई मेरे सामने वाले जो सीनियर हैं जो कि मेरे ही कॉलेज से हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ उनको अलग पढ़ाया जा रहा है, तो वो जब इतना अच्छा कर सकते हैं तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी तो थोड़ा बहुत पढ़ने वाले थे, ठीक है। हो गया जो जेई वगैरह में हो गया वो तो गया, लेकिन अब जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है गेट वाली, ये बहुत अलग है, जेई लेवल से बहुत अलग है। तो इस बार ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत नॉर्मल स्टूडेंट, एकदम मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं थे अपने 12th तक के, ठीक है, फर्स्ट ईयर तक के, और कई लोग तो सेकेंड ईयर तक के। तो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 6 महीने लगते हैं किसी को ट्रांसफॉर्म होने में, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ एक सीनियर थी हमारी स्वरिल मैम, AIR 86 आईगेट से, उनसे मैं ये पूछा था कि उनको असलियत में तैयारी करने में टाइम कितना लगा था। उन्होंने मेरे को क्या बोला मालूम है, सिर्फ एक सेमेस्टर में पूरा उन्होंने अपनी कहानी को एक बार में पलट दिया। कैसे? वो इसलिए कि जो गाइडेंस यहाँ पे मिलता है, जो प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है टीचर से, जो सपोर्ट मिलता है यहाँ पे हर जगह से, पूरी आईगेट फैमिली से, वो इनॉर्मस है, वो किसी और लेवल का है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ एक नॉर्मल सा बच्चा जो बहुत अच्छा नहीं भी था पढ़ाई में, वो भी जब इतनी बड़ी बड़ी जगह पे जाके इतना प्रेस करता है हम लोगों को, तो इसी चीज़ को देख के ना बहुत मोटिवेशन मिलता है अंदर से, और इसी चीज़ को देख के मैंने खुद ने चालू किया था, और आज इतना केपेबल हूँ कि सामने जाके चीज़ों को बहुत अच्छे से बता सकूं। और ये मेरा सबसे अच्छा काम लगता है मेरे को, ठीक है, कि सामने चीज़ों को बड़े आसान तरीके से सिंप्लीफाई कर सकूं। और एक चीज़ और, बहुत सारे लोग को क्या होता है कि हाँ कंसेप्ट समझ में आ जाता है, ठीक है, यूट्यूब से भी देखेंगे, हाँ सर कंसेप्ट तो अपने को वहाँ भी समझ में आ जाता है, तो सर हम यहाँ क्यों ज्वाइन करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो वहाँ पे आपको कंसेप्ट बता दिया जाएगा, लेकिन पेपर में क्या आएगा, पेपर में आएंगे क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आएंगे? क्या सर सेम क्वेश्चन आ जाएंगे क्या? नहीं, सेम क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलने वाले। तो आपको क्या करना होगा, अपनी तरफ से एफर्ट लगाना होगा। सर वो कैसे करेंगे, वो तो होता ही नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग की हूँ कि अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हो तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने। मैं आपके सामने लाइव आऊंगा, डेली यूट्यूब पे ऐसे सेशन चलाऊंगा जहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखोगे। स्टैंडर्ड बुक को आप नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है, मत पढ़ो, मैं आपको वो चीजों को पढ़ के सिंप्लीफाई करके आसान शब्दों में बताऊंगा। बोलने का मतलब यह है कि अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट भी हो तो भी आपको कोई भी दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं होने वाली, ठीक है। तो बच्चों इसमें एक बात और भी है, अभी भिलाई और रायपुर चूँकि हमारा ऑनलाइन भी क्लासेस चल रही है, तो कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर रायपुर आप आते नहीं हो, ठीक है, तो आप तो भिलाई में ज़्यादा टाइम रहते हो। तो अब चूँकि ऑनलाइन भी क्लासेस चल रही है, तो पहले भी देखो मैं रायपुर जाता था, बच्चों को पढ़ाता था, और मैं जो रिज़ल्ट डिस्कस किया कि टॉप 100 में हमारे बच्चे आए, रायपुर के कॉलेज से आए, या लास्ट ईयर जो जेसी का मैंने आपको बताया 2 बच्चों के बारे में, और यहाँ पर बीआईटी रायपुर के बारे में बताया कि जो भी बार साइंटिस्ट बनी आकांक्षा, तो ये सब बच्चों को मैंने पढ़ाया तभी ये रिजल्ट आया ना। तो ऐसा नहीं है आपको, अब तो कंटेंट भी पूरे कंटेंट पहले भी दोनों जगह पे सेम था और आगे भी कंटेंट सेम रहेगा। अब तो ऑनलाइन का भी फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि अब अभी हमारे जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो उनको मैंने ऑप्शन ऑनलाइन का भी दिया हुआ है। और इवन जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ है हमारे पास, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको सीईओ को बताऊँ, सीईओ की वीडियो 150 आवर्स के है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल तक। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप काउंट करेंगे तो 1000+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसके अंदर में। मतलब जो प्रैक्टिस कराया है मैंने बच्चों को, तो 1000 क्वेश्चन आपने एक बार एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिस कर लिया तो काफ़ी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। इवन आप रायपुर के हैं या भिलाई के, दोनों के लिए ऑप्शन रहेगा सेम वीडियो देखने का, सेम कंटेंट देखने का। ऐसा नहीं रहेगा कि तो आप रायपुर में एडमिशन लिए तो यहाँ पे नहीं देख सकते। यदि आपको इन फ्यूचर कभी भिलाई में शिफ्ट होना है तो आप भिलाई आ सकते हैं, रायपुर के भिलाई के बच्चों को रायपुर शिफ्ट होना तो वहाँ जा सकता है। ये सारी चीज़ें, चूँकि दोनों सेंटर एक ही जगह की है, ठीक है, तो इसलिए आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो इसलिए आप तो मतलब दिल खोल के मतलब ज्वाइन करिए और आपको 101% फ़ायदा होगा। इवन ऑनलाइन में भी आप ज्वाइन करिए, ऑनलाइन में भी आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो ऑनलाइन को फिर हम लोग और कैसे मैनेज करने वाले हैं? सर ऑनलाइन को हम लोग और थोड़ा
अलग लेवल पे लेके जाएंगे। जैसा कि मैंने बोला कि YouTube पे मैं सेशन लाऊंगा, साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन होता है, सर कॉलेज में ना अपने को बोलते हैं कि पाइथन सीख लो, सर कॉलेज में बोलते हैं अपने को फ्लास्क सीख लो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख लो, सर इसका क्या करेंगे, प्लेसमेंट को साथ ही साथ कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आपको हर चीज़, ये सारी चीज़ों को साथ में पैरेलली किस तरीके से चलाना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और देखिए ऐसा है कि प्लेसमेंट इंटरव्यूज के लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हर चीज को आपको इस तरीके से बताऊंगा, पैरेलली अपन चलेंगे। साथ ही साथ आपके लिए हमने एक और सरप्राइज प्लान किया है। हम क्या करेंगे, आपके लिए पाइथन कोर्स हो गया, C++ कोर्स हो गया, ठीक है। आपको पता है आपके कॉलेज में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। वहां से आप उस लेवल पे नहीं सीख सकते जो कि इंडस्ट्री डिमांड करती है। तो आपके लिए हम कुछ ऐसे कोर्सेज लाएंगे जहां पे आप 5 से 6 घंटे के अंदर पूरा पाइथन सीख लो, ठीक है, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख लो, मशीन लर्निंग सीख लो, डेटा साइंस सीख लो, C++ की कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीख लो। और सर ये दोनों मैनेज कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि जब हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो सब्जेक्ट का ऐसा है कि अगर आपको ये सारे सब्जेक्ट क्लियर है, जैसे सी हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिदम हो गया, अगर ये सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर है, आपको एडिशनली कोई तैयारी नहीं करनी है टेक्निकल पेपर के लिए। रही बात इंटरव्यू की, आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में भी मैं आपको बहुत गाइड करूंगा, सपोर्ट करूंगा कि किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना है और साथ में किस तरीके से लेके चलना है। तो अपने को एडिशनली ज्यादा कुछ नहीं करना है, हाँ थोड़ा थोड़ा एफर्ट बस लगाना है, दिन के कुछ घंटे बस देने हैं, अपना वहां भी हो जाएगा और अपना यहाँ पे भी हो जाएगा। तो कोई भी आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है कि सर अपने को प्लेसमेंट में जाना है। अपन प्लेसमेंट भी फोड़ेंगे, गेट भी फोड़ेंगे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरे सारे सीनियर ऐसे किए हैं, मैं आपको एग्जांपल नाम से गिना सकता हूं। सारे के सारे कंपनी में प्लेस थे, 8 से 10 कंपनी में प्लेस हैं, गेट में भी इतना अच्छा रैंक लिया है। और उस केस में ना, जब आप उस स्टेट में पहुंच जाओगे कि आपके पास प्लेसमेंट भी है, बैकअप के तौर पर गेट का एग्जाम भी है, तो उस केस में आपसे खुश इंसान और आपसे आपके जो पेरेंट है इतना प्राउड करेंगे आपके ऊपर कि आपके पास इतने ऑप्शन आपने बना लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसे बच्चे नहीं बनाते जो एकदम टॉपर होते हैं 90-95%, ये ऐसे बच्चे नहीं, ये सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एकदम नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे ऐसे रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरे को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें पता होगा अगर आप हमसे कभी ना कभी जुड़े होगे तो। इवन मतलब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस पहले भी प्रोवाइड करते थे, इसको और सिस्टमेटिक ढंग से लेके आने वाले हैं, जो कि जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, हमारी टीम बढ़ेगी, तो इसको हम और अच्छे से रिफॉर्म कर सकते हैं। तो विनय को लाने का यही मकसद था कि हमारा कि जो चीज़ें छूट रही हैं हमारे हाथ से, ठीक है, तो उसको भी हम लोग चीज़ों को कवर कर सकें वेल प्लान करके। और भी लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं धीरे धीरे, यहाँ पर आप देखते जाइए, और अच्छा प्लान करने वाले हैं, मतलब हम इनको सिस्टमेटिक कंटेंट देने वाले हैं। इवन प्लेसमेंट की जो तुमने बात किया ना, आप गेट पढ़ रहे हो ना, प्लेसमेंट की तैयारी ऑटोमेटिक हो ही जाती है, क्योंकि आप एप्टीट्यूड यहाँ पे कवर कर ही लेते हो, टेक्निकली आप साउंड हो ही जाते हो। और जो भी कंपनीज आती है, TCS, कैपजेमिनी, जिस टाइप की जो कंपनीज आती है, इन्फोसिस, इसके अंदर पहला राउंड तो एप्टीट्यूड ही होता है, उसके बाद सेकंड राउंड में आपका टेक्निकल। तो ये सब हम लोग चीज़ें ऑलरेडी गेट के अंदर में कवर कर ही देते हैं। आप देखेंगे तो जैसे अभी आपके जूनियर्स वगैरह हैं, आप यही सब चीज़ों से गुजरेंगे और उनका प्लेसमेंट भी हो जाएगा और गेट भी वो अच्छे से निकाल लेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इवन आप इस रिजल्ट पे देखिए, हमारा यदि रिजल्ट 1 या 2 होता तो भी मैं बोलता यार वो बच्चे की मेहनत है, लेकिन आप यहाँ पे रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं IIIT अभी बंगलोर की बात बताऊँ, इस साल की बात बताऊँ, अभी यहाँ से भिलाई से अपने छत्तीसगढ़ से 16 स्टूडेंट गए, 16 स्टूडेंट एक साथ एक बैच में एडमिशन लिए हैं, ठीक। उस 16 में 4 छोड़कर 12 IGATE के स्टूडेंट हैं। तो यार ये 12 लोग निकाल के जा रहे हैं, मतलब 12 लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, IGATE से पहुँच रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा किया गया होगा, कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ाया गया होता है, जो कि सेल्फ स्टडी करने से 1 या 2 या 3 बच्चा ला सकता है। लेकिन जब बल्क में रिजल्ट आता है, जैसे 3 लोग IIT कानपुर गए, 3 लोग IIT गुवाहाटी गए, ठीक है, इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। तो आप बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं, आप हमारा रिव्यू हर जगह देख सकते हैं, गूगल में देख सकते हैं, कोरा में देख सकते हैं, ठीक है। तो विनय, ऑल द बेस्ट आपको कि आप रायपुर के लिए अपने एंड में अच्छा परफॉर्म कराइए, बच्चों से और अच्छे से गाइड करिए। बाकी मेरा तो साथ आपके साथ हमेशा रहेगा, जो भी रिक्वायरमेंट आपको चाहिए रायपुर के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। इवन हम क्लास लेने के लिए भी वहाँ पे आएंगे, इवन ऑनलाइन सपोर्ट तो हम 100% देंगे वहाँ के बच्चों को, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। और बच्चों हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह भी रखने वाले हैं। यस,
स्कॉलरशिप टेस्ट आपका बहुत ही जल्द आपका शेड्यूल हो चुका है, ठीक है। उसको हम लोग एक डेट फाइनलाइज करके आपको वो सारी चीज़ें बता देंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में आप रेगुलरली बैठ सकते हैं, जैसे संडे, हर संडे हम लोग प्लान करेंगे अभी आने वाले संडेज़ में। तो जब भी आपको टाइम मिले, आप अगर बाहर से हैं कोई इशू नहीं है, आप कभी भी स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे तो थोड़ा आपको, अगर उसमें अच्छा परफॉर्म किए तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और फीस तो आपको पता ही है, इतनी ज़्यादा कुछ यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ यही है कि फ़ीस ऐसी नहीं है जैसे आपको एक बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन लेने बोल रहे हैं। एकदम नॉमिनल फ़ीस है, और आपको कभी भी कोई भी परेशानी है तो आप बिल्कुल हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है सीधे आप हम लोग से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हाँ, यहाँ की एक ब्यूटी है इस कोचिंग की कि आप यहाँ पे मतलब आप स्टूडेंट हैं तो हमारे आपके बीच में ऐसा कोई मैनेजर नहीं है कि आपको उससे बात करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट हमको कॉल करिए, आप डायरेक्ट सिद्धार्थ शुक्ला से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इवन विनय से आप वीडियो कॉलिंग करके बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। बाकी जगह पे ये प्रॉब्लम राइज होती है कि सर मैंने उनका कोर्स खरीद लिया है लेकिन उनसे तो बात ही नहीं हो पाती है। जब भी फ़ोन करो मैनेजर उठाता है, मैनेजर बोलता है पूछ के बताऊंगा। तो ऐसे करके 1 महीने तक निकल जाता है ना। सही बात है। फिर पता चलता है कि आपका जो इंटरेस्ट था ना वो धीरे धीरे लूज़ हो जाता है। सामने वाले ने तो पैसे कमा के निकल गया लेकिन आपका तो नुकसान हो गया ना। तो यहाँ पे ये इस कोचिंग का एक ब्यूटी है कि आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब माउथ हमारा जो आपका कम्युनिकेशन होगा उसके बीच में कोई और तीसरा नहीं रहेगा। हम और आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे जब भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आए यहाँ पर। तो विनय ने जैसे बताया कि हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पे हम लोग हर संडे को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और फीस वाकई यहाँ की बहुत ही नॉमिनल है। और कुछ प्रॉब्लम है तो आप विनय से बात कर सकते हैं। और दूसरा, विनय यहाँ पे जो हम लोग स्कॉलरशिप लेंगे उसमें सब्जेक्ट हमने कुछ चूज़ किया हुआ है कि क्या सब्जेक्ट रहेंगे और कितने क्वेश्चंस रहेंगे उसके। ओके, तो हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट में एक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है बिगिनर हैं, अब सीधे अगर हम लोग COA का टेस्ट रख देंगे तो बहुत सारे लोग को दिक्कत हो जाएगी। तो एक नॉमिनल अपन टेस्ट रखते हैं, C प्रोग्रामिंग से अपन स्टार्ट करते हैं, और 10 क्वेश्चंस बस होंगे उसमें, ठीक है। अगर आपको पहले से आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको यहाँ पे मज़ा आएगा। जब भी आप टेस्ट लिखोगे ना तो आपको टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। वो बात अलग है कि स्कॉलरशिप टेस्ट है तो अपने को कुछ पढ़ के आना चाहिए, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको बहुत मज़ा आएगा। टेस्ट लिखोगे ना तो आपके मन में क्यूरियोसिटी जगेगी कि नहीं ये चीज़ें अपने को सीखनी चाहिए, ठीक है। तो अपन C प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करें, मोर देन इनफ, ठीक है। 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से अभी बिगिनर के लिए। तो अपन 10 क्वेश्चन रखेंगे टेस्ट में, आप कभी भी दे सकते हो टेस्ट, कोई इशू नहीं है। हर संडे अपन प्लान करेंगे, डेट्स टेंटेटिव डेट बहुत जल्दी अपन यहाँ पे लॉन्च कर देंगे। और भी कोई कुछ क्वेरी अगर आपको है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, ठीक है। हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं, हम आपके जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अभी हम स्कॉलरशिप टेस्ट रखेंगे, C प्रोग्रामिंग रखेंगे, और C प्रोग्रामिंग नियर अबाउट सभी को आता है, कंप्यूटर साइंस IT ब्रांच के हैं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक बहुत एडवांस लेवल के नहीं रहेंगे। तो बस प्लान करिए, आप साथ में जुड़िए, आपको मज़ा आने वाला है और आप इंजॉय करेंगे, और लाइफ में आप बोलेंगे आपने अपनी लाइफ में एक डिसीजन तो बहुत अच्छा लिया है आईगेट के साथ जुड़कर, ठीक है। चूँकि ये वर्ड मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, या व्हाट्सअप मैसेज करते हैं, सर मैंने अपनी ज़िंदगी में बस एक ही काम अच्छा किया कि आप मुझे मिल गए, ठीक है। तो बिल्कुल अभी प्लान करिए, 101% आपको फ़ायदा मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।